हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम तैयारी करेंगे आज के इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान जीके का। इसमें मैं आपको जो भी थर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो सब का सब करवाऊँगा। हमारा टारगेट रहेगा जो रीट मेंस है, रीट मेंस जो कि 2027 में होने वाली है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जियोग्राफी पढ़ेंगे और जियोग्राफी में हमारा एक टॉपिक आता है। सबसे पहले राजस्थान का सामान्य परिचय, एक परिचय ऐसा करके टॉपिक है, तो वो हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको राजस्थान के सभी ज़िलों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके पास में मैप नहीं है तो आप सबसे पहले मैप लगा लीजिए अपने कमरे में और सभी ज़िलों को याद कर लीजिए। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारा का सारा आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है। राजस्थान मैं आपको जीरो से लेवल से, जीरो ही नहीं, एकदम माइनस लेवल से शुरू करने वाला हूँ। छोटी से लेकर पूरी बड़ी बात मैं आपको बताऊँगा। अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस राजस्थान का हमारा नामकरण के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या नाम मिलता है। राजस्थान के नाम से रिलेटेड, राजस्थान का नाम कहाँ से आया, क्या कुछ, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कि किसने क्या कहा, राजस्थान नाम किसने दिया, पहले किस नाम से जानते थे। तो सबसे पहले एक शब्दावली आती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त नाम का प्रयोग किया गया था। ये जो हमारा राजस्थान है, इसको ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त कहा गया था, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में 2 नंबर आता है इसके नामकरण से रिलेटेड, वो है रामायण में। रामायण में कहा गया था हमारे राजस्थान को मरुकांतार। मरुकांतार ये कहा गया था रामायण में। तो ये 2 नाम आप याद रखेंगे, एक तो ऋग्वेद वाला, एक रामायण वाला। इसके बाद में ऐसी कोई जगह जहाँ पर लिखा हुआ राजस्थान नाम मिला हो, ऐसा कोई जगह जहाँ पर लिखित रूप में ऐसा मिला हो, उल्लेख मिला हो हमारे राजस्थान के लिए, तो वो मिलता है एक वसंतगढ़ शिलालेख है। वसंतगढ़ शिलालेख ये कहाँ पर है? तो ये सिरोही में है। ये सिरोही में है वसंतगढ़ शिलालेख। इसमें हमारे राजस्थान के लिए एक नाम मिलता है जिसका नाम है राजस्थानिया द्वितीय। राजस्थानिया द्वितीय ये नाम इसमें मिलता है। तो ये 3 नामकरण से रिलेटेड मैंने आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताए। अभी मैं आपको बताता हूँ सबसे महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट या जो नामकरण है वो, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो हमारे राजस्थान के लिए, इस राजस्थान के लिए जो उपयोग किया जाने वाला शब्द है राजपूताना। ये पूछा जाता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ये सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस व्यक्ति का नाम था, इसने राजपूताना नाम दिया था। और इसकी एक पुस्तक है, उसमें इसका नामकरण मिलता है। उस पुस्तक का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये इसकी पुस्तक का नाम है। राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया, इनकी एक पुस्तक है ये।
पुस्तक है, पुस्तक का क्या नाम है? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो ये आप याद रखेंगे। अभी 5वां है और लास्ट है, नामकरण से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं सबसे पहले आपको। वो है राजस्थान शब्द का। ये हमारा राजस्थान, जिसको हम आज राजस्थान कहते हैं, ये राजस्थान शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो ये किया था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड। इसमें कई किताबों में सीधा टोड भी आ सकता है, पेपर में आपके पूछे तो, लेकिन इसका पूरा नाम है कर्नल जेम्स टोड। इसने हमारे राजस्थान को, जो हम अभी इस्तेमाल करते हैं राजस्थान नाम, ये सबसे पहले दिया था। राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसने किस में प्रयोग किया था ये सबसे पहले। इसकी एक पुस्तक है, वो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये इसकी पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया नाम के बारे में, राजस्थान का नामकरण के बारे में। तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया। रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया। लिखित रूप में वसंतगढ़ शिलालेख, जो कि सिरोही में है, वहाँ पर राजस्थान या द्वितीय नाम मिलता है। राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। इनकी एक पुस्तक है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और राजस्थान शब्द जो कि हम अभी इस्तेमाल करते हैं, हमारा राजस्थान, यह शब्द कर्नल जेम्स टोड ने दिया सबसे पहले। कहीं कहीं पर आपको सीधा टोड लिखा हुआ भी मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इनकी पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये हमने राजस्थान के नाम से रिलेटेड पढ़ा। अभी हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति को लेकर, कि राजस्थान की स्थिति कैसी है, कहाँ पर है ये राजस्थान, इसके ऊपर बात करते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान की स्थिति, मान लीजिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ विश्व के अनुसार। तो ये हमारा अगर सारा विश्व का मैप है, ये अगर सारा विश्व है, इसको हम बीच में से ऐसे 2 भागों में बांट दें, तो राजस्थान यहाँ पर आएगा। ये राजस्थान है, ठीक है। ये पूरा विश्व है, पूरे विश्व में इस दिशा में है। तो ये ऊपर वाली दिशा होती है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण दिशा, और ये होती है पूर्व दिशा, और ये होती है पश्चिम दिशा। तो अभी देखो, इसके अकॉर्डिंग राजस्थान है वो उत्तर पूर्व दिशा में है। और ये है विश्व की स्थिति के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। विश्व में, या यूं कह दीजिए ग्लोब पर स्थिति है वो ये है, उत्तर और पूर्व दिशा। इस दिशा का एक और नाम भी है, इसको बोलते हैं ईशान कोण। ये है ईशान कोण। तो ईशान कोण कह दीजिए या उत्तर पूर्व दिशा कह दीजिए, एक ही बात है। अभी मैं आपको बताता हूँ भारत में इसकी स्थिति के बारे में और एशिया में इसकी स्थिति के बारे में। तो अभी ये तो विश्व और ग्लोब पर देख लिया। अभी हम बात करते हैं एशिया में। एशिया जो हमारा महाद्वीप है उसमें बात करते हैं। तो ये अभी मैंने बना दिया है पूरा एशिया, ये पूरा एशिया है, ठीक है। इसको भी हमने 2 भागों में बांट लिया है। अगर एशिया के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान यहाँ पर आता है। तो ये दिशा कौन सी हुई? पश्चिम दिशा हुई। ये कौन सी दिशा हुई? दक्षिण दिशा हुई। तो राजस्थान एशिया में आता है दक्षिण पश्चिम दिशा में। और दक्षिण पश्चिम दिशा का भी एक और नाम है जिसको बोलते हैं नृत्य कोण। ये नृत्य कोण है। तो ये है
एशिया में स्थित राजस्थान की पश्चिम और दक्षिण दिशा में आता है। अभी मैं आपको बताता हूँ भारत में स्थिति के बारे में। ये मान लीजिए मैंने पूरा भारत बना लिया है। ये दिखने में आपको राजस्थान जैसा लग रहा है, लेकिन ये भारत बना लिया है मैंने। और इसको भी मैंने इसी प्रकार से 2-4 भागों में बांट लिया है। तो ये दिशा ऊपर वाली है उत्तर, ये फिर दक्षिण, और ये पूर्व, और ये पश्चिम। तो अभी भारत में राजस्थान पड़ता है यहाँ पर। तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। तो भारत में राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर और पश्चिम दिशा में है। उत्तर और पश्चिम दिशा को बोलते हैं वायव्य कोण। और अगर आप जानना चाह रहे हैं कि ये एक कोण बच गया, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आग्नेय कोण बोलते हैं। ये भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान की स्थिति है वो वायव्य कोण में है। अभी हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति कैसी है। तो ये मान लीजिए मैंने बना ली पृथ्वी, ठीक है। अक्षांश होती है आडी रेखाएं। जो आडी रेखाएं होती है उनको बोलते हैं अक्षांश, और जो खड़ी रेखाएं होती है उनको बोलते हैं हम देशांतर। तो ये है 0 डिग्री देशांतर यहाँ पर, ठीक है। ये खड़ी रेखा है, ये है देशांतर। और जो आडी रेखा है, ये जो आडी रेखा है ये है अक्षांश। अक्षांश अगर देशांतर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखें तो राजस्थान यहाँ पर है, तो ये देशांतर के पूर्व में होगा। पूर्व में देशांतर के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति पूर्व में। अक्षांश के अकॉर्डिंग देखें तो ये होगी उत्तर में। अक्षांश के अकॉर्डिंग होगी उत्तर में। इसीलिए तो हम राजस्थान की स्थिति लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं देशांतर में तो हम लिखते हैं पूर्व, और अक्षांश में लिखते हैं उत्तर। जैसे कि उत्तरी अक्षांश है तो हम लिखते हैं राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, इस प्रकार से लिखते हैं। और देशांतर में ये पूर्व की ओर स्थित है, इसीलिए हम लिखते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में देखा। कुछ और भी बिंदु है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। विश्व में या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और ये जो एशिया है, एशिया में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यानी कि नैऋत्य कोण, और ऊपर वाले में ईशान कोण। अगर हम बात करें भारत में, ये भारत मैंने बना रखा है, तो भारत में है उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो ये आप याद रखेंगे। देशांतर के अकॉर्डिंग हम पूर्व में हैं, अक्षांश के अकॉर्डिंग हम उत्तर दिशा में हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ जो कर्क रेखा है उसके बारे में। कर्क रेखा एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे राजस्थान से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान, ठीक है। ये हो गया राजस्थान, और कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजरती है एकदम राजस्थान के दक्षिणी भाग से। ये दिशा है वो है दक्षिण, तो यहाँ से इस दक्षिण दिशा से कर्क रेखा गुजरती है। ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट। ये निशान मिनट का है, ये डिग्री का है। जो गोल निशान है ये तो डिग्री है, और ये ऐसा है कोमा जैसा, ये है मिनट। तो ये है 23.5 डिग्री। ये राजस्थान के दक्षिण दिशा से गुजरती है।
दो जिले इसके अंदर आते हैं। एक तो ऐसे बांसवाड़ा आता है यहाँ पर, और एक यहाँ पर डूंगरपुर आता है। तो दो जिले कौन कौन से हैं? एक तो हो गया डूंगरपुर और एक हो गया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा है ये। डूंगरपुर में केवल एक गांव आता है, एक तहसील आती है, चीकली नाम का गांव आता है, वो इसके अंदर आता है डूंगरपुर में। और बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील है, वहाँ से ये गुजरती है और इसकी लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। ये राजस्थान में 26 किलोमीटर है, ये भी आप याद रखेंगे। और जो 21 जून होता है, इस दिन इस पर सूर्य है वो सीधा पड़ता है एकदम। सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है 21 जून को 26 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है। इसी कर्क रेखा से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। पहला तो बनता है सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन, या यूं कह दीजिए लंबवत, एक ही बात होगी, लंबवत। तो सर्वाधिक सीधापन या लंबवत ये पड़ता है बांसवाड़ा में, क्योंकि बांसवाड़ा से होकर ये गुजरती है और एकदम इसके ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा सीधापन होता है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है, सूर्य की किरणों का तिरछापन। तिरछापन, तो तिरछापन कहाँ पर होगा? इधर जो जिला है वहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सीधा है और ऐसे होते 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 इधर गिरेगी अगर, तो यहाँ पर देखो कौन सा है, तो यहाँ पर आता है, ऊपर ही ऊपर आता है गंगानगर। तो तिरछापन सबसे ज़्यादा होगा गंगानगर में, या यूँ कह दें श्री गंगानगर नाम है वैसे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तिरछापन होगा गंगानगर में और सीधी पड़ेगी बांसवाड़ा में। राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री होती है। 26 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। 21 जून को सूर्य की रेखा है वो किरण है वो इस पर सीधी पड़ती है। तो ये हमने कर्क रेखा को देख लिया है। अभी हम बात करते हैं राजस्थान के विस्तार के बारे में, वो भी अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड जो है उसके बारे में। तो राजस्थान, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है, ये मैंने राजस्थान बना लिया है। अक्षांश को मैंने आपको बताया था उत्तरी अक्षांश में है और देशांतर के अकॉर्डिंग हम पूर्वी देशांतर में हैं। तो राजस्थान यहाँ पर एकदम इसके कोने में यहाँ पर आता है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर ऊपरी ऊपर आता है एकदम 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये राजस्थान का विस्तार है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर यहाँ से यहाँ तक है। तो देशांतर है हमारा 69 डिग्री, ये 6 है, यहाँ पर 69 है, 69 डिग्री 30 मिनट से यहाँ पर होगा 78 डिग्री 17 मिनट। और ये होगा पूर्वी देशांतर, दोनों ही हैं, ये पूर्वी देशांतर है, ये भी पूर्वी देशांतर है, क्योंकि मैंने आपको स्थिति के बारे में पहले बता ही दिया देशांतर। तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अभी इसमें से दो प्रश्न और बनते हैं। एक तो मध्यवर्ती मान लीजिए देशांतर आपसे पूछ ले, या मध्यवर्ती अक्षांश आपसे पूछ ले, तो मध्यवर्ती अक्षांश है वो होगा 27 डिग्री। ये जो आड़े वाला है अक्षांश यानी आड़ी रेखा,
ये होगा 27 डिग्री, उत्तरी अक्षांश है वो बीच का होगा। और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री है, ये बीच का होगा अगर मध्यवर्ती आपसे पूछ लिया जाए तो। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है, तो 70 किसके 69 के बाद में 70 आता है, यानी कि थोड़ा सा इसको आगे सरकाएंगे तो 70 आ जाएगा, यहाँ पर 70 आ गया। तो 70 डिग्री कहाँ से गुजरेगा, यहाँ पर कौन सा ज़िला है, जैसलमेर। तो जी हाँ, यहाँ से जैसलमेर से गुजरता है। अभी ये 30 डिग्री 12 मिनट है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी मैं आपसे कह दूँ 30 डिग्री कहाँ से गुजरेगा, तो 30 डिग्री यहाँ से गुजरेगा, थोड़ा सा इससे नीचे, क्योंकि यहाँ पर एकदम कॉर्नर पर तो 30 डिग्री 12 मिनट है, और कम कर रहा हूँ 30 डिग्री पूछ रहा हूँ तो इससे थोड़ा सा कम यानी कि गंगानगर यहाँ पर ज़िले से गुजरेगा। तो इस प्रकार का प्रश्न भी बनता है। अभी हमारा टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न आता रहता है। ये हमारा हो गया प्यारा सा राजस्थान। अभी यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, उसको ध्यान से देखना है आपको। आपसे पूछी जाती है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो राजस्थान की लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम तो है, ये है दिशा पूर्व, ये है पश्चिम। पूर्व से पश्चिम तो राजस्थान है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। और ये है उत्तर और ये है दक्षिण। उत्तर से दक्षिण हमारा राजस्थान है 826 किलोमीटर। ये दोनों आप याद रखेंगे। अभी मैं आपसे कहूँ उत्तर से दक्षिण कम है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। पूर्व से पश्चिम राजस्थान ज़्यादा है, तो जी हाँ सही है। अगर मैं आपसे पूछूं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का अंतर बताओ, तो आप 869 में से 826 को घटा देंगे तो बचेगा 43 किलोमीटर। तो ये दोनों का अंतर हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, दक्षिणी गांव कौन सा है, पूर्वी गांव कौन सा है और पश्चिमी गांव कौन सा है, और मध्यवर्ती गांव कौन सा है, जहाँ से कि एग्ज़ाम में प्रश्न है वो बनता है कई बार। तो यहाँ पर मैं राजस्थान का मैप बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हम उत्तरी गांव की बात करते हैं। तो उत्तर में सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ, उत्तर का सबसे आखिरी गांव है हमारा कोणा गांव, और ये गंगानगर में है। गंगानगर में ही होगा क्योंकि उत्तरी ज़िला है वो हमारा गंगानगर ही है। तो यहाँ पर ये है कोणा गांव। अगर पूर्व में बात करें तो पूर्व में है सिलावट या सिलाना गांव, सिलावट कह दीजिए या सिलाना कह दीजिए, ये है धौलपुर में, धौलपुर में है ये। और अगर मैं आपसे कहूँ सबसे दक्षिणी, ये उत्तर है ये दक्षिणी है, तो दक्षिणी गांव है नीचे है तो बोरकुंड, बोरकुंड गांव, बोरकुंडा गांव एक ही बात है। ये है बांसवाड़ा में, क्योंकि हमारा सबसे दक्षिणी ज़िला बांसवाड़ा है, उत्तरी ज़िला गंगानगर है, इधर धौलपुर है और इधर कौन सा ज़िला है, जैसलमेर। तो जैसलमेर का है कटरा गांव, और ये सम तहसील में आता है, सम आती है जैसलमेर में। तो ये आप याद रखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ एकदम बीच का गांव कौन सा है हमारा, तो बीच में मध्यवर्ती गांव है लांपोलाई, लांपोलाई है मेड़ता में, और मेड़ता है नागौर में। तो ये आप याद रखेंगे, बीच का है वो है लांपोलाई। अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है राजस्थान की सीमा को लेकर के, तो वो भी प्रश्न हम कंप्लीट कर लेते हैं। वहाँ से अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो वो भी आपका सही हो जाएगा। तो राजस्थान की सीमा है वो 5 राज्यों के साथ में लगती है, 5 राज्यों के साथ में लगती है, 5 राज्य हैं और एक देश है, वो है पाकिस्तान, जो कि इधर पड़ता है यहाँ पर।
तो पाकिस्तान के साथ में हमारी जो सीमा लगती है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और ये है 1070 किलोमीटर और यहाँ पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में लगती है 1070 किलोमीटर है। यहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ पर है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट गंगानगर में है, गंगानगर। और यहाँ पर लास्ट में गांव है जो कि बाड़मेर में है, ये है बाखासर गांव। ये बाड़मेर में है, बाड़मेर। यहाँ तक ये 1070 किलोमीटर रेखा है, ये पाकिस्तान के साथ में लगती है और इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो ये पाकिस्तान वाला मैटर तो इतना आपने कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ पर हमारे ज़िले लगते हैं, ये गंगानगर हो गया, गंगानगर के बाद में यहाँ पर ये बीकानेर के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा फलोदी, ये फलोदी आ गया। फलोदी के बाद में ये जैसलमेर आ गया, जैसलमेर के बाद में यहाँ पर आ गया बाड़मेर। तो ये 5 ज़िले हैं वो हमारे पाकिस्तान के साथ में लगते हैं और ये सीमा शुरू होती है हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरू होकर के बाखासर बाड़मेर तक है। इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये 1070 किलोमीटर लंबी है, 5 ज़िले लगते हैं। अगर ऐसा पूछ लूँ मैं आपसे कि पाकिस्तान के साथ में, केवल पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाने वाले हमारे कितने ज़िले हैं, तब इसका उत्तर हो जाएगा 3। सोचो कैसे हो गया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ केवल पाकिस्तान के साथ में, तो केवल में बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर लगाते हैं, क्योंकि गंगानगर तो इधर पंजाब के साथ में भी लगाता है और बाड़मेर के साथ में, इधर बाड़मेर है ये गुजरात के साथ में भी लगाता है। तो केवल पूछ ले तो 3 होंगे और नहीं तो 5 होंगे, ये आप याद रखेंगे। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूछ ले तो 3 ही होंगे। अभी जो बाकी सीमा है वो भी अभी उसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं इसके लिए अलग से मैप बना लेता हूँ राजस्थान का। ये कुछ अजीब सा मैप बन गया है राजस्थान का। तो यहाँ पर इधर से जो हमने पहले पढ़ लिया है, ये रेड क्लिफ रेखा आ गई यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो सीमा आती है वहाँ पर, यहाँ पर है पंजाब। मैं कल आपको मैप लेकर दिखाने की कोशिश करूँगा। पंजाब के बाद में यहाँ पर है हरियाणा के बाद में यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है मध्य प्रदेश यानी MP और यहाँ पर है गुजरात। तो ये 5 राज्य जो हैं इनके साथ में सीमा बनाता है राजस्थान। कितनी बनाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर, यूपी के साथ में 877 किलोमीटर, MP के साथ में 1600 किलोमीटर, गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर। अगर मैं आपसे कथन में पूछ लूँ कि गुजरात के साथ में पाकिस्तान से कम सीमा लगाता है राजस्थान, क्या ये कथन सही है? जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में तो 1070 लगाता है और यहाँ पर कितना है 1022। तो ये कथन सही है। अभी मैं पूछ लूँ सबसे ज़्यादा सीमा कौन से राज्य के साथ में लगाता है? मध्य प्रदेश। कितनी? 1600। अभी मैं पूछ लूँ सबसे कम कौन से राज्य के साथ में लगाता है? तो पंजाब। कितनी? 89। पंजाब के तो हमारे जो ज़िले हैं यहाँ पर है गंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, वो लगते हैं 2। हरियाणा के साथ में हमारे ज़िले लगते हैं 8 और उत्तर प्रदेश के साथ में लगते हैं 3, MP के साथ में लगते हैं 10 ज़िले और गुजरात के साथ में लगते हैं 6 ज़िले।
इनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो मैं आगे के सारे वीडियो अपलोड करूँगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा।